क्या बोल रहे थे आप दीदी को? क्या बोल रही थी कनिष्का ये? घड़ी में टाइम कितना हुआ है? ताशु तो नाश्ता भी रेडी हो गया है और कनिष्का आ गई है। मम्मा कितना टाइम और लगेगा? चलो बेटा प्लेट लेके चलो, एक प्लेट आप उठा लो, एक मैं ले लेती हूँ। और गाइस मम्मी वहाँ ले रही है ऑनियन, तब तक मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। ये पता नहीं मार्केट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी गाइस सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई हूँ आज ताशु की वजह से। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। रात दवाई दी तब तक ठीक थी, फिर बीच में ना जो 4:30 के आसपास उसको फिर से वॉमिट हो गई। फिर फीवर बहुत तेज हो गया। जैसे उसको वॉमिट हो रही है ना, उसको वैसे फीवर बहुत तेज हो रहा है। इसका ये नहीं करो बेटा। तो वैसे उसको ना बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है। अंदर की दाढ़ है ना वो भी निकल। हाँ, उसकी दाढ़ निकल रही है, तो हो सकता है इस वजह से वो ज्यादा परेशान हो रही है। अब फीवर बहुत तेज था तो मैंने उसको दवाई दे दी, वो दवाई दे दी है। उसके बाद जो बाकी जो डॉक्टर ने दी वो भी दी है। तो अभी तो वॉमिट नहीं की उसने, शुक्र है दवाई नहीं निकाली, क्योंकि दवाई जब जाएगी नहीं तो असर क्या होगा उसको, कुछ भी नहीं। तो अभी फिलहाल नहीं निकाली है। उसके डैडी उसको थोड़ा बहुत बाहर घुमाया है, उसके बाद अंदर लेके बैठे हुए हैं उसको। तो मैंने कहा जब तक आप अंदर बैठे हो मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो अभी नाश्ते में ये कल बनने वाला था, लेकिन मैंने नहीं बनाया था कल मैंने ना वो चिप्स वगैरह रखे थे, कचरियाँ रखी थी चावल की, वो सब तली थी। आज मैं कुछ और बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े, क्योंकि ब्रेड रखे हुए हैं तो ज्यादा दिन के रखे हुए ब्रेड ना खराब हो जाते हैं, स्मेल सी हो जाती है, फिर खाए नहीं जाते। तो ये मैंने ब्रेड लिए हैं। मैं वो वाले ब्रेड पकोड़े नहीं बना रही जो आलू वाले होते हैं ना, आलू वगैरह भर के, स्टफिंग भर के जो बनाते हैं वो सब, वो नहीं बना रही मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। ऐसे कट कर लिए इनको और बेसन लिया, बेसन में नमक मिर्च मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया और उसमें डाल के उनको फिर तलना है, बस और कुछ नहीं करना। तो मैंने एक तो ये वाली शेप बनाई है और एक ही छोटी वाली, दो शेप बनाई है। ताशु के लिए भी है और ठीक है हमारे लिए भी हो जाएगा। कुछ बड़े कर दिए क्योंकि उसके डैडी का भी कहे कि छोटे छोटे क्यों कर दिए, तो इसलिए। तो ये काफी है हमारा नाश्ता। ये मैं दिखाऊँ आपको कितने सारे बन गया। ये देखो इतने सारे हो गया, तो इतना सारा काफी है। तो उधर चाय भी रख दिया है। मैं एक साथ ना बहुत सारे काम कर देती हूँ। अभी मैंने ताशु का दूध भी, उसकी मलाई वलाई हटा के रख दिया। इधर मैंने ये पेस्ट रेडी कर दिया, चाय भी रख दी, गैस पे ये ऑयल भी रख दिया गर्म करने के लिए। मतलब 3 काम एक साथ किए मैंने। तो अभी एक काम खत्म हो गया है, दूसरा भी होने वाला है। अब तीसरा काम है, उसको करती हूँ मैं अभी। खाने का आज पता नहीं, चाप लेके आए थे। वैसे तो हम रात जब मार्केट गए हैं, डॉक्टर के पास गए थे तभी। अब देखते हैं वो अब बनती है या कब बनती है। लेकर तो आ गए अभी, तो पता नहीं कुछ, क्योंकि ताशु की तबीयत के चक्कर में ना कुछ भी मन नहीं हो रहा कि कुछ कर दें, क्योंकि पूरे कमरे में इतनी स्मेल हो गई है उल्टी की। अब क्या करें, वो थोड़ा ठीक होगी तब जाके कुछ हो पाएगा कि वो थोड़ी देर खेल ले तो मैं कर लूँ काम। और आज मुझे गेहूं भी साफ करने हैं, तो देखती हूँ अगर हो पाते हैं। वैसे तो आज ही कर सकती हूँ मैं, अगर कल इसके डैडी भी चले जाएंगे, कनिष्का भी, तो कल तो बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। तो चलो फिर, ऑयल भी हो गया है तो मैं फटाफट ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। कैसे आप नहीं करो ये, और ये बिल्कुल हमेशा ना मानती नहीं है, कुछ ना कुछ उल्टे काम करती है। कल ताशु में खेलने की वजह से लग गई थी मेरे। ताशु ने नहीं मारी, मैं और कनिष्का दोनों खेल रहे थे ना, तो लग गया था कनिष्का के। और ब्लड बताना कितना आया गाइस, पूरे उंगली भर गई थी। थोड़ा सा ब्लड था, बट हाँ बच्चों के लिए तो वो ज्यादा ही है। ठीक है सॉरी, मेरे से लगी थी ना, सॉरी। अब पता है कल ही कैसे रो रही थी, जैसे इसके कितनी ज्यादा चोट लग गई है। पापा को दिखा रही है, कभी मुझे दिखा रही है, आपने मेरे इतनी सारी मार दी। बहुत देर तो रोई है छोटी सी चोट के चक्कर में। कोई बात नहीं। ताशु क्या कर रही है देखना जाके। अभी वो थोड़ी देर, अरे रहने दे, कभी तू उसे देखे और वो बाहर ही आ जाए, फिर काम भी नहीं करने देगी वो। तो इधर एक बार के मैंने पहले छोटे छोटे वाले डाल दिए हैं। और गाइस आप बात बताइए, मेरे ब्रेड पकौड़े कितने फेवरेट है? इसको पसंद है। इसको ना नाश्ते में मैं जैसे डेली होता है, मुझे जल्दी जल्दी होती है, तो मैं इसको कभी ब्रेड दे देती हूँ, ब्रेड जैम दे देती हूँ, है ना, पापे दे देती हूँ, बिस्किट दे देती हूँ, ये सब दे देती हूँ। तो ये सब के लिए तो मुंह बनाती है वो। ये सब नहीं चाहिए नाश्ते में डेली। अगर इसका बस चले ना तो ये डेली बनवाए कुछ ना कुछ, अगर टाइम हो मेरे पास तो। आज मैंने इसके बिना कहे बना दिया, लेकिन है ना आज। अच्छा, कल जो मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया वो भी मैंने आपसे पूछा कुछ नहीं ना, खुद से बना के लेके आई ना आपके सामने। तो आपको अच्छा लगा?
और आज भी मैंने यही किया, आज भी मैंने इससे कुछ नहीं पूछा और ना किसी को पता था, ना इसके डैडी को ना इसको, कि मैं ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने बोला देखती हूँ भी क्या बनाती हूँ, क्योंकि ताशु की तबीयत ऐसी हो रही है तो जो जल्दी हो सकता है वो करूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो खेल रही है ना तो 2 मिनट लगने हैं, बस फटाफट फटाफट काम करना है और हो जाएगा। तो मैं कहा चलो बना देती हूँ। अब सैटरडे संडे होता है, कुछ अच्छा नाश्ते में बन जाए, वरना वैसे नहीं बनता। कल तो बेटा आपका पेपर है, कल नहीं। कल किसका है? तो चलो फिर मैं ये बना लेती हूँ पहले। तो एक बार के ब्रेड पकौड़े तो निकल गए हैं, बस इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना निकल गया है, इसको है नहीं, ये बन गए। तो अब इनको भी निकाल देते हैं एक तरफ। और कनिष्का देखो पीछे ब्रश कर रही है, मैं कहा जल्दी से कर ले, जब तक नाश्ता बन रहा तब तक तू ब्रश कर ले। तो चलो और बना लेती हूँ। तो नाश्ता भी रेडी हो गया है और कनिष्का आ गई है। मम्मा कितना टाइम और लगेगा? चलो बेटा प्लेट लेके चलो, एक प्लेट आप उठा लो, एक मैं ले लेती हूँ, ठीक है? चलो पहले नाश्ता करते हैं। आप ले जाओगे ना पक्का? आराम से लेके चलना, मैं चाय ला रही हूँ, ठीक है? इसका कल ना इंग्लिश का ओरल है और इसने सिर्फ थोड़ा सा लर्न किया है, बोल रही मुझे लर्न है, सारा लर्न है। और ये चावल खा रही है, बनाए थे दोपहर में क्योंकि ताशु बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी। मैं दीदी को सुना दिए। तो अभी ये खाना खा रही है, उसको और ये वेजिटेबल्स नेम आएंगी और चैप्टर्स हैं जो आपके इंग्लिश के हैं वो सब आएंगे। मतलब वही मैम आपसे पूछेंगे क्या लिखा है, कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते भी हैं या नहीं आते, वही सब सुनेंगे, ठीक है? तो ये अभी नीचे जाने के लिए बोल रही है, तो मैंने बोला ठीक है चली जा, पहले खाना खा ले, इसे लग रही है भूख। और ये चावल बच गए थे जो मैंने दोपहर में बनाए थे ना, तो ये थोड़े से बच गए हैं और इसको दिख गए हैं। तो इसको चावल, नमकीन चावल अगर बनाए हों और इसे दिख जाए ना तो ये खाती है ना गरिश्का? ऊपर देखो, आपको पसंद है? चलो ठीक है खा लो। काव्य दीदी आवाज दे रही है आपको, जाओ, काव्य दीदी आवाज दे रही है, कुछ काम होगा उनको। हम दोनों जा रहे हैं अभी मार्केट, प्याज खत्म हो गया, सिर्फ प्याज लेने, तो चलो पहले दुकान पर पहुंच जाए, कुछ नहीं होगा। मम्मा ले रही है वेजिटेबल एंड मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रूट्स में क्या क्या है। और गाइस मम्मी वहाँ ले रही है ऑनियन, तब तक मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। ये पता नहीं मार्केट में नया सामान सा आया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या है। एंड वो है बनाना, ये सारे फ्रूट्स ही हैं इधर, लेकिन ये मार्केट में नया फ्रूट्स है, ये कीवी है, बाकी सारे वो नया है। और उधर ग्रेप्स हैं और ये सभी हैं यहाँ तो। और वहाँ स्नैक्स हैं, कुछ चिप्स एंड पिज़्ज़ा। और मामा मिल रही है सब्जी, यहाँ है पोटैटोज एंड कद्दू और लौकी, बट्टा, ये सब वो बैगन है, सब ले लिया प्याज भी मैंने। और मैं इनकी शॉप पर आती हूँ, वहीं से लेके जाती हूँ, सब्जियाँ वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो इनके पास सब कुछ मिलता है। आप खुद ही देख लो, सारा कुछ सभी मिलता है। क्या लेना है? चलिए अभी मैं आ गई हूँ सब्जी लेकर। सब्जी क्या, सिर्फ प्याज लेकर आनी थी, यहाँ तो वैसे इतनी महंगी सब्जियां देते हैं ना। मैं अभी जब मंडे से सब्जी लेके आई हूँ ना, तो प्याज मुझे मिली थी 20 रुपए किलो, ठीक है? 20 ही चल रही थी, टमाटर भी और प्याज भी। लेकिन यहाँ पर पता है प्याज की रेट मिली 40 रुपए किलो, पूरे 20 रुपए का फर्क है। या तो हो सकता है मार्केट में 30 हो गई हो, तो 10 रुपए का फर्क तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ 10 रुपए महंगी देते हैं सब्जी। और दूध लेकर आ गई हूँ ताशु का, और कनिष्का लेकर आई अपने ये चीज सुबह के लिए। ये डोनट टाइप का कुछ होता है मगर अच्छा लगता है, बन है, तो टेस्टी लगता है ये। तो उसके सुबह पेपर है तो वो लेके जाती है, तो ये भी ले आए उसके लिए। और इधर जब तक मैं प्याज लेके आई तब तक शायद डैडी ने सब्जी भी बना दी है, चाप की सब्जी बन रही है अभी। तो मैं भी एक बार देखूं कि बन कैसी रही है। देखने में तो बढ़िया लग रही है, अब खा के पता चलेगा कि कैसी बन रही है। अभी तो उसकी ग्रेवी पक रही है अच्छे से, तो पक जाए उसके बाद गैस बंद कर दूंगी मैं। और रोटियों के लिए आटा गूंथना है अभी। ताशु बड़ी परेशान हो रही है, वो बिल्कुल नहीं रह रही है। अभी तो उसके डैडी हैं तो उनके पास चली गई है। अभी मेरे सुबह के सारे बर्तन पड़े हुए हैं, जो भी दोपहर में खाना बनाया था सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। अब वो भी करती हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन इसके डैडी रहे उधर घर पे, क्योंकि प्लम्बर का काम चल रहा है, तो सामान वामान लाना पड़ा, इस वजह से तो वहीं रहे। सब्जी चमचा, तो अभी ये सब्जी चेक करेंगे खुद से कि कैसी बन रही है। ये लो, वैसे तो अच्छी बनाते हैं, डाउट नहीं है, कुछ भी अच्छी बनती है। मलाई डाल ली,
हाँ, इसको इतने पे बंद कर दो बस अब। कर दिया मैंने बस। क्योंकि चाप पता है क्या, चाप ना जितनी भी ग्रेवी का पानी उसका होगा ना उसको सोक करती है। हेलो। छोड़ दो, छोड़। कहाँ पे? तो अब हो गया सब्जी का काम भी खत्म। मैं धनिया और काट दूँ, तो भूल ही गए धनिया भी नहीं काटा है। चलो मैं धनिया काट दूँ, सब्जी में डाल देती हूँ फिर। इस लड़की ने ना अपनी जिद पूरी करवाई ही ली। इसको स्ट्रॉबेरी खानी थी और इसने मंगाई ली और वो भी 3-3 डब्बे लेके आई है भाई। और अभी आते ही ना तुरंत खाने बैठ गई है। इसको इतनी पसंद है। पापा कैसी लग रही है? खट्टी है ना थोड़ी सी? आज पापा बाजार गए थे ना, इतनी अच्छी लेके आए हैं और खराब भी नहीं है। अच्छी लग रही है ना? ठीक है। और ताशु भी खा चुकी है, उसको लेकिन खट्टी लग रही है तो इसलिए उसने नहीं खाई है, थोड़ी सी खाई बस। ताशु ना उससे छीन छीन कर खा रही है उसकी प्लेट से उठा के। इसकी शक्ल देखना गाइस। ताशु अच्छी लगी? इसको खट्टी लग रही है। खट्टी लग रही है आपको? अब मेरा ट्राइपॉड लेके बैठ गई है। और इसने भी पता अपना जूता फेंक दिया है नीचे, वो उठा के लाना कर, उसका ध्यान रखियो बेटा। खट्टी है? ये वाली ज्यादा खट्टी है ना? ये वाली चलती है। ठीक है चलो खा लो, कोई बात नहीं। और गाइस ये है मेरी घड़ी, न्यू घड़ी। ये घड़ी है, ये ताशु का खिलौने है। ऐसे ऐसे करते हैं। इस लड़की की ना मिट्टी की दवाई आ चुकी है। डॉक्टर ने इसकी मिट्टी की दवाई चलाई है कि इसको मिट्टी की दवाई दो, ये ना खाए जो। और ये फिर भी मिट्टी खा रही है। हैं? हैं? पीछे हो पहले। क्या करते हो आप ये? क्यों खाते हो दाशु मिट्टी? अब ये मानेगी भी नहीं। आज सुबह से मैं इसे कितनी बार टोक चुकी हूँ वहां जाने से, फिर भी नहीं मान रही है। ये गलत बात है बेटा। गाइस ये है रेड कलर के मोदक। नहीं वो नहीं है ये, मैं किसी दिन वो तो मीठे होते हैं। मैं ना किसी दिन पापा से या किसी से भी कहूंगी मैं कि मेरे लिए मोदक भी लेके आओ। ठीक है। और ये बैठ गई हैं अभी यहाँ पे, खिलौनों से खेल रही हैं अपने। इससे मैं बना सकती हूँ लिपस्टिक। इधर देखो गाइस। पूछो कैसे? अगर आपको कभी भी लिप बाम में लिपस्टिक बनानी है, उसके लिए आप स्ट्रॉबेरी लेनी है। स्ट्रॉबेरी को अदरक कूटने वाले में इसको पहले वो ड्राई कर देना है, कूटना है। हाँ। फिर थोड़ी देर मशीन में मतलब वो जो मिक्सी है उसमें पीस लेना है। फिर इसको थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए रख देना है, जिससे थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उसका स्ट्रॉबेरी अलग हो जाए और उसका पानी अलग हो जाए। और उसके पानी को हम कुछ नहीं कर सकते, उस पानी को हम फेंकना है। और बाकी जो स्ट्रॉबेरी का वो गाढ़ा गाढ़ा वो होएगा ना, उसको रखना है। हाँ रखना है। और उसको ड्राई करने के बाद उसके अंदर इतनी सी छोटी सी वो घेर दोगे ना आप, लिपस्टिक की बूंद, तो वो बन जाएगी। कहाँ से देखा आपने ये? मेरा दिमाग। हाँ दिमाग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तब आप वो करो ना, क्या? इसको मिक्सी में पीसो और वो करो गुड़, तो ये जो होता है ना इसका बाहर वाला एरिया, इसको काट के डालना है। ये खाने में ऐसे खा सकते हैं लेकिन काट के डालना है। ठीक है। और कुछ? अब आप ये कितनी देर में खत्म करोगे? 2 स्ट्रॉबेरी मैंने कट करके दी हैं, वो इस पर खाई नहीं गई है अभी तक। देखो अभी एक बच रही है अभी भी। कितनी देर लगेगी? और ये बैठ गई है मैडम रिमोट लेकर। इन्हें बस रिमोट दिखना चाहिए, फिर उसे लेके बैठ जाती है ये। देख रुक रुक, वो कुछ कह रही है कनिष्का। रुक, दीदी बोल रही है वो। पूछो इससे क्या चाहिए इसको। कनिष्का गाइस देखो अभी भी अच्छा कर रहा है। गलत बात है कनिष्का, खाने की चीज को ऐसे लगा के फिर खाओगे। जब वो कुछ बोल रही है उससे पूछो क्या कह रही है। क्या बोल रहे थे आप दीदी को? क्या बोल रही थी कनिष्का ये? घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? ताशु आपको दीदी पास जाना था। लाओ रिमोट मुझे दे दो। दे दो बेटा, दे दो मेरी बेटी। ओले मेरा बेटा, ओले मेरा बेटा। लाओ जल्दी दो, जल्दी दो मेरी सोनी बेटी, मेरी सोनी ची बेटी। ओए मेरे बच्चों को खांसी आ गई। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ताशु ना अभी शाम से जाके थोड़ा सा ठीक हुई है, क्योंकि इसकी दवाई चेंज हुई है फिर से। डॉक्टर ने बोला है कि इसको दवाई चेंज करके देके देखते हैं। 2 दिन और आप देकर देख लो। अगर तब भी आराम नहीं लगता है तो फिर हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इसका ना फीवर नहीं कम हो रहा है, मतलब जब तक दवाई का असर है तब तक इसको फीवर नहीं होगा। उसके बाद दवाई का असर खत्म, इसको फीवर चालू, और फिर दवाई भी ठीक से नहीं पी रही है।
तो मैंने कहा ठीक है, इसका टेस्ट, मैंने तो उनसे ये बोला था आप इसका टेस्ट कर लो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी 2 दिन और दवाई देते हैं चेंज करके, अगर उससे आराम लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात के ना 10:30 बज रहे हैं और ये लड़की खेल रही है, सोने का इसको बिल्कुल भी नाम नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सो रही है। दवाई भी दे दी, मुझे लगा दवाई का असर हो जाए तो सो जाए, नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। कनिष्का सो गई है इधर, ऐसा रोएगी मैं कह रही थी। जा तू, जा खेल ले, जा भाई जा, हाँ जा। अब ये सब खेलना है सिर्फ, देखो आज ऐसे नींद कुछ नहीं आ रही है। परछाई से ओ मिट्टी चाट रही है वो, परछाई से देखो, अपनी शैडो के साथ खेल रही है। आ जाओ इधर, आ जाओ बाबू, आ जाओ इधर। आजा बेटा, सो जा अब। ताशु आजा, देखो कटोरी गिरेगी वो। सो जाओ, चलो आ जाओ। इसके चक्कर में लाइट भी जल्दी बंद कर दी है और ये फिर भी नहीं सो रही है। आजा बेटा, देखो दीदी सो गई ना, अब आ जाओ। क्यों, मैंने मन कर रहा कि सारा सामान ना बाहर पहुंचा दूं। कौन सा सामान? ये जो कटोरी पटोरी खिलौने से सब बाहर पहुंचा दूं ने। हाँ तो इन्हें बाहर ही रख दो, नहीं तो ये सोने की नहीं है, खेलेगी आज इनसे। तुम अपने पापा को ही नहीं सोने दे रही है, बस ये फोन चला रहे हो तो फोन छीन रही है, उन्होंने फोन साइड रख दिया तो देखो उसे फिर ले रही है। मान जा बेटा, अब क्या हो रहा है, इसको सोना ही नहीं है आज, इसको बिल्कुल भी। चलो आओ, बाहर चल रहे हैं ताशु, चलो चलो बाहर चले, बाहर चले चाहे, देखो आ जाओ, चलो आ जाओ, मैं नहीं जा रही, आ जाओ, आ जा। देख दीदी सो गई। ताशु आजा, दीदी को उठा दे, आजा ना, तो आपको सोना नहीं है? तो 11:30 बज गए रात के और अब जाके ताशु सोई है, इतनी सारी मस्ती करने के बाद अब सोई है, वो भी बहुत मुश्किल से, जबरदस्ती सुलाई है मैंने वो। और उसको ना मतलब सो गई वो, उसके बाद फिर से उठी एक बार और अभी थोड़ी देर पहले ही, और उसने की वॉमिट के लिए उठ रही थी वो। अब या तो उसको ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो खांसी की वजह से उसको वॉमिट आ रही है, क्योंकि वो एकदम खांस रही है फिर वॉमिट हो रही है उसको। तो अभी वॉमिट हुई तो नहीं है, लेकिन हाँ कर रही थी वो ऐसे कि वॉमिट करेगी, लेकिन मुझे आराम से सुला दिया है। अब पूरा दिन उसको खांसी नहीं हो रही है, सिर्फ रात को या फिर जब वो सोती है तब ही खांसी उठेगी, वैसे खांसी उसको बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक चीज़ तो आपको दिखाई भी नहीं है अभी। आज खाना खाया, चाप बनाई थी, चाप के बाद उन्होंने मन किया कुछ मीठा खाने का। स्ट्रॉबेरी तो आई चुकी थी, अब ये लेके आए थे जलेबी, तो ये बची है थोड़ी सी, तो मैं ये रख देती हूँ उठाकर। ये बच गई है, कनिष्का ने भी खा ली, मैंने भी। तो अब ये भी रखना है, दूध लेके जाना है, और तो कुछ नहीं है। और सुबह कुछ सब्जी नहीं बनेगी, चाप की सब्जी बच गई है बहुत सारी, तो सुबह उसके डैडी तो वही लेके जाने वाले हैं और मैं भी वही खाने वाली हूँ। मैं कहा ठीक है चलो, स्ट्रॉबेरी वगैरह खा ली, बाहर से कुछ फास्ट फूड वगैरह ले आए, जलेबी खा ली, तो सब्जी खाने का मन नहीं करा फिर। तो ठीक है फिर, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर, टाइम भी काफ़ी हो गया, मुझे भी नींद आ रही है। इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।